हेलो गाइस, हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसेट निंजस पे। जैसे ही आपको पता ही होगा, हम निमसेट की कोचिंग बिल्कुल 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 फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल निमसेट निंजस पे। तो आए देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम वेक्टर्स कर रहे हैं और आज वेक्टर्स का हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। आज वेक्टर की थ्योरी खत्म कर देंगे पूरी। एक बार बस चेक कर लें कि वी ऑल आर गुड टू गो या नॉट। यस, वी आर गुड टू गो। लेट्स कम ऑन गाइस। और जैसे आज लास्ट लेक्चर है, खत्म करते हैं। अब सबसे पहला मेन पॉइंट हमारे में था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब अगर हमने इसके ऊपर तुमने वॉल्यूम पढ़ी तो हमने पढ़ी थी इसकी वॉल्यूम तो कुछ नहीं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू, ओ सॉरी जीरो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैं कोप्लेनर वाली आइडेंटिटी बोल गया। एंड देन इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद आप सबको पता है, हम इसका मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड देन C1 C2 C3, ऐसा करके हम वॉल्यूम निकालते थे। निकालते थे। हाँ या ना गाइस? कोई दिक्कत, कोई मन में शंका, कोई डंका, कोई टंका नहीं? चलो करें। वॉल्यूम ऑफ, ये तो अपना हो गया था। आज से हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इसका। वॉल्यूम ऑफ टेट्रा हेड्रा। अब ये टेट्राहेड्रॉन है क्या? मान के चलो ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है एंड देन एक सी वेक्टर है, और इसके साथ एक वेक्टर और जुड़ा है, इट इज कॉल्ड, मतलब जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। अब तुम्हें यहां से वॉल्यूम बताना है टेट्राहेड्रन। देखो टेट्रा का मतलब देखो, चार साइड्स, अब देखो एक दो तीन, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/6 ए बी सी। इस अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, जैसे मैं तुम्हें कहता हूं यार, जैसे मैं तुम्हें कहूँ, अभी एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं तुम्हें कहूँ, अब जैसे देखो तुम्हें पी से निकालना है, तो पी से इन तीनों पे, पी से एस एक वेक्टर, पी से क्यू एक वेक्टर और पी से आर एक वेक्टर। और तुम क्या बोलोगे, 1/6 पी एस पी क्यू पी आर, खत्म बात। एंड दैट्स इट्स योर वॉल्यूम। समझ पाए नहीं समझ पाए? कि तुम्हें किसी एक साइड से बाकी तीनों साइड्स के पोजीशन वेक्टर निकाल के उन्हें पता कर देना है, एंड इट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कि तुम्हें भाई साहब एक कोई साइड पकड़नी है और उस साइड से लेके, जैसे मैं बोलूं एस पकड़ लूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, एस पी एस आर एस क्यू। तो मतलब 1/6 एस पी एस आर एस क्यू, दैट्स आंसर। चलो अब
लीनियर डिपेंडेंट वर्सेस अगर केवल दो वेक्टर दे रखे हो, अगर वो दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो वो लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर वो दो वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। समझ आया नहीं आप? यस और नो, कि अगर वो पैरेलल है तो वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे, अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। अब तुम कहोगे फॉर थ्री नॉन जीरो वेक्टर, अगर उनका ए बी सी इक्वल टू जीरो आ गया तो लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर उनका ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। और जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब बॉक्स, और बॉक्स का मतलब, इसका मतलब इनका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, कि अगर इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया लीनियर डिपेंडेंट, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो लीनियर इंडिपेंडेंट। आया ना बच्चों? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका नहीं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अरे हमने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि एक वेक्टर डॉट में रहेगा और बाकी दोनों वेक्टर क्रॉस में रहेंगे, हाँ या ना? तो ये पढ़ा था हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअल में है ही तो क्या? अगर मैं कह दूं कि तीन वेक्टर्स को मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं एंड इट इज कॉल्ड अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये एक्चुअल में ही है। अब ये सोल्व कैसे करोगे, याद रखना। अब इसको देखना भाई, पहले से कि दूर वाले से सेटिंग, मतलब नजदीक वाला एज इट इज माइनस इसकी इसके साथ सेटिंग, दूर वाला एज इट इज, पहले की दूर वाले से सेटिंग, ये नजदीक वाला एज इट इज, सिर्फ पहले की नजदीक वाले के साथ सेटिंग, दूर वाला एज इट इज। और इसको ऐसे ही याद करना, इसको अभी ऐसे मत याद कर लेना कि पहले की नजदीक वाले से माइनस का साइन गड़बड़ा जाओगे, और भाई अगर ये गड़बड़ खा गए तो भाई पूरा सम तहस नहस, पूरा सम। एक मिनट गाइस, दूध वाला है। तो समझेगा नहीं समझे बच्चा लोग? कि अगर मैं तुम्हें बोलूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर पहले तो ए डॉट सी, बी एज इट इज माइनस फिर ए डॉट बी, सी एज इट इज, एंड इट इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो बेटा इसकी पहली प्रॉपर्टी तो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरे वाला एक स्केलर क्वांटिटी था। दूसरी बेटा, चाहे मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख दूं, और चाहे मैं ए क्रॉस बी पहले फिर सी क्रॉस लिख दूं, दोनों की दोनों सेम बात है। एंड देन थर्ड वाली बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी,
अब ये किसके इक्वल आएगी, तो तुम कैसे बोलोगे इसको? अब तुम कहोगे माइनस बाहर निकाल लो, और माइनस बाहर निकालने से क्या बन गया? सी क्रॉस ए क्रॉस बी। मैंने हाँ नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसकी पहले बताओ, बताओ जल्दी बताओ, मैं नहीं बता रहा भाई, मैं वरना थप्पड़ लगाऊंगा और तुमने नहीं बताया। इसकी पहले दूर वाले के साथ बात, माइनस को बाहर आने दो ना। सी डॉट बी, ए बाहर, माइनस सी डॉट ए, बी बाहर। अब मैं करूं माइनस अंदर, मल्टीप्लाई कर दो, तो सी डॉट ए, बी बाहर, माइनस सी डॉट बी, ए बाहर। कोई दिक्कत, कोई मन में शंका, कोई डंका, कोई डंका, कोई चिंका? आया ना? और चेक कर लेना, यही होगा तुम्हारा आंसर। हाँ या ना? गुड। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अगर तुम्हें कभी ऐसा कुछ दिख जाए, अगर तुम्हें कभी ऐसा दिख जाए, तो लिख देना ए बी सी का स्केयर, आराम से, कोई दिक्कत, कोई मत में कलेश। अब तुम कहोगे यार ये कैसे? अच्छा, अगर ये लिखा है तो मतलब ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो एक्चुअल में तो ये लिखा है ए डॉट बी क्रॉस क्रॉस सी क्रॉस ए, आया ना? कोई मन में कलेश, कोई मन में शंका, कोई डंका, कोई डंका, कुछ 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 हो कलेश तुम्हारे मन में, कुछ तो चूसा कलोस हो तुम्हारे मन में, टू सुसा कलेश, तो ठोल तुम्हें ठल तुम्हें ठस ठस। ऐसा तो तुम मत करो, मत करो, मत करो, ऐसा तो तुम मत करो, मत करो, मत करो। जल्दी बताओ यार, वरना मैं तुमसे 5 लाख रुपए का फाइन ले लूंगा गाइस, अगर तुम मुझको नहीं बता। जल्दी बताओ। चलो अच्छा, ऐसे नहीं बता रहे, तो एक बात सुनो, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको डी मान लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे काम करता है बताओ? तो डी डॉट ए, सी बाहर, माइनस ऑफ डी डॉट सी, ए बाहर। अब डी की वैल्यू कर दो, तो डी की वैल्यू क्या है? डी की है भाई बी क्रॉस डॉट ए, सी बाहर, माइनस बी क्रॉस डॉट सी, ए बाहर। अब अगर तुम मानो ना मानो भाई साहब, ये तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज सी, अब समझना जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो तो ये तो भाई साहब बी डॉट सी, ये तो तुम्हें पता है जीरो होता है, बिकॉज बी डॉट बी एप्लीकेबल होता है, तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो आपके पास ये बना। अब ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या भाई साहब? अगर तुम कहोगे सर ये तो कुछ नहीं है, तो ए बी सी ही तो है, मैं कहूँ बात तो सही है तुम्हारी बिल्कुल, वही है, डॉट का सी। अब तुम कहोगे डॉट जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे? ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना? अब ये क्या बन गया बेटा? ये भी तो ए बी सी ही तो बना। यस सर, बिल्कुल सही बात बोली। अब जिन बच्चों को ये समझ आया, उनके लिए तो वेल एंड डन है, बहुत बढ़िया बात है बच्चा। और जिन्हें नहीं आया ये समझ भाई ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो वो इसको रट्टा मार लो, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका नहीं बच्चों? आगे करते हैं। अब समझो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी वेक्टर एंड perpendicular to C is
कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर है वो कोप्लेनर है और बी के साथ एंड परपेंडिकुलर टू सी है, तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। वो ही यार, बच्चों वाली बातें, बड़ा पाव खाते तुम, मैं और तुम, वही वाली बात, बच्चे की बातें, बड़ा पाव खाते मैं, तुम और तुम, वो यार। अभी यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का मतलब तो भाई आपकी, अब कैसे निकालते हो वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो वही तो निकाला है। अगर कोई वेक्टर किसी एक कोप्लेनर हो और किसी तीसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, मतलब इनके वो परपेंडिकुलर और इसके वो कोप्लेन, मतलब इसके परपेंडिकुलर और इनके कोप्लेनर है, बाय इसका मैग्नीट्यूड। यस सर, नो, बिल्कुल सर, समझ आ गया है ना? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका? ये नोट कर लो, फटाफट नोट करो ये। तो तुम सबने नोट कर लिया होगा या नहीं करा? फटाफट कर लो यार, अब ऐसे ही करोगे भाई तुम। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। अरे यार, एक बार क्या हो जाता है पीछे से ना, इसमें मेरे लैपटॉप में आवाज आने लग जाती है। अरे एक मिनट रुको। चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रूव दैट, अब ये है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सब एक एक करके करते हैं। पेन बदल लेते हैं ना। चलो अब बताओ, तो तुम बोलोगे इसके इसके साथ बाहर है माइनस। अब अगला, अरे इसमें वो वेक्टर ट्रिपल अपलोड खोले ना पहले, इसके इसके साथ बैठ, क्यों क्यों, ये बाहर एज इट इज माइनस, इसकी फिर के साथ बात, दूसरे वाला के एज इट इज। और अगर तुम देख पाओ भाई साहब, ये तो वन बन रहा है। हाँ यार, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो मैंने करवाया था, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू वन, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये तो वन इंटू है, तो ये ए तो ये बन गया थ्री है माइनस। अब आपके पास ये आ गया कुछ ए डॉट आई करके आई कैप प्लस कुछ ए डॉट जे करके जे कैप प्लस कुछ ए डॉट के करके के कैप। और अगर तुम समझो ना यार, ये तो एक ए वेक्टर ही कहलाएगा ना। देख अगर मैं कहना चाहूँ आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है, और ए डॉट आई है, कुछ ए डॉट जे है, कुछ ए डॉट के, मतलब एंड ऑफ द डे ये है तो पूरा एक वेक्टर। और अगर मैं एक वेक्टर को लिखना भी चाहूँ, ए वेक्टर को अगर मैं कहूँ यार मुझे ए वेक्टर लिख के दिखाओ, तो तुम छेगा ए आई आई कैप A2 J कैप एंड देन A3 K कैप। और यही तो कुछ है, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो इस पूरे को क्या मैं A वेक्टर बोल लूं, बिकॉज ये A से ही तो रिलेटेड है। हाँ जी बोल लो। तो क्या कह दूं, 3A माइनस ए कैप, तुमको भी बिल्कुल कह दो। तो ये क्या बना बेटा, 2A कैप। दैट इज योर आंसर। हाँ या ना गाइस? हाँ या ना? कम ऑन, टेल मी जल्दी, come on guys, come on, tell me. Where I slap on your face very badly, guys, very badly.
जैसे देखो अपन ने कल क्वेश्चन करा था, वो कुछ जेई में 2016 में आ रखा है, सेम क्वेश्चन। ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। और आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके दिया, उसकी वैल्यू क्या है, √3/2 बी प्लस सी। और आपको दूसरी बात, बी इज नॉट पैरेलल टू सी, ठीक है। हमने कहा ओके, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल, चलो पहले तो इसको खोल दो, तो तुम क्या बोलोगे, ए डॉट सी बाहर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी बाहर सी वेक्टर और इक्वल टू 3/2 बी वेक्टर प्लस 3/2 सी वेक्टर। और मैं यहां पे क्या लूं, ये अब समझो, अब तुम्हें निकालना है ए डॉट बी का एंगल, तुम्हें ए डॉट बी का निकालना है, तो भाई इसका कोई काम नहीं, तो इसको इससे कंपेयर कर दिया, तो माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू √3/2 सी वेक्टर, खत्म खत्म। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा इक्वल टू -3/2। अब ये तो 1 1 है, तो जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, -√3/2। अब भाई ये कॉस थीटा -√3/2 बता दो कब होता है, खुद सोच के देख लो भाई, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, कि कॉस थीटा किस किस क्वाड्रेंट में, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक थर्ड में। सेकंड में क्या होता है, पहले तो 3/2 पता करो, 3/2, कॉस के पास 3 उंगली कब बचती है, 0 30 3 इस पे मतलब 30 डिग्री पे। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई -5/6, तो ये बन गया 5 पाई/6, योर आंसर। तो इन ऑप्शन में था भाई 5 पाई/6। और ये जिसको नहीं पता कि ये सब मैंने कैसे करा, सी माई ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर, तभी आप इसको समझ पाओगे, हाउ आई सॉल्व इट। में भी शायद तुम्हें है नहीं ये सिलेबस के अंदर, नहीं यार, फिर भी चलो कर लेते हैं यार, कुछ बता देता हूँ ताकि तुम्हें कभी आ जाए सॉल्व करने के लिए। चलो, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अब भाई साहब वो प्रोडक्ट या तो डॉट होगा, या, अब समझो देखो, पहले हमने पढ़ा ए डॉट पे, फिर हमने पढ़ा ए क्रॉस पे, ठीक है, इसको हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, इसको हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा उसका कि मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे पढ़ा हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसजीपी, फिर हमने पढ़ा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जिसे हम पढ़ते हैं वी टी पी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। और अगर ये आ गया तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। और अगर हम कह रहे हैं ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। तो मतलब ये दो चीजें हैं जो हमारी इस चैप्टर के अंदर अब रह गई हैं, बाकी सब हो गया है, सब सब मतलब सब डन कर लिया हमने इस चैप्टर के अंदर सब, बस ये दो चीजें रह गई हैं। तो अब हम पढ़ते हैं SP4V, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। और अगर कभी तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हो तो कैसे बोलोगे, तो लिखोगे ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी
बी डॉट सी। कि अब तुम्हारे मतलब है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ए की सी के साथ बात, बी की डी के साथ, फिर ए की डी के साथ, बी की सी के साथ। अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी। कि अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ तो लिखूं, पहले ए लिख लो, ए, ए, फिर बी लिख लो, बी, बी, फिर सी लिख दो, सी, सी, फिर डी लिख लो, डी, डी, and then बी है। समझे नहीं समझे? इट इज द मेन, मतलब एक ऐसे लिखना है और दूसरा ऐसे, मतलब एक ऐसे और दूसरा ऐसे। हाँ ना गाइस, फटाफट नोट कर लो। हाँ ना गाइस, कर लिया नोट? कम ऑन, चलो आगे। क्वेश्चन क्वेश्चन तो कल देखेंगे, अभी नहीं, इस पे इतने नहीं आते। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, वे बिफोर वे। गाइस देखो कितनी बढ़िया लाइन निकली। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस। वैसे तो क्रॉस में इसको यार वो मान लो, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, पहले इसके साथ डॉट, डॉट डी, बाहर सी वेक्टर माइनस, फिर इसके साथ ए क्रॉस बी डॉट सी, बाहर डी वेक्टर। और अब भाई अब तुम्हें पता है जब डॉट में आ जाए तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ए बी डी सी वेक्टर माइनस ए बी सी डी वेक्टर। आज वेक्टर खत्म हो जाएगा और कल से हम वेक्टर के थोड़े से पीवाई क्यू सेक्शंस करेंगे, एंड देन मे बी लाइक फ्रॉम, मतलब परसों से कमेंट में बता देना, पोल में बता देना अगला चैप्टर कौन सा करना है, वरना मैं व्हाट्सएप लिंक में पोल डाल दूंगा एंड यू सिलेक्ट विच वन चैप्टर यू वांट टू डू एंड विच चैप्टर यू हैव टू वांट टू डू इन द बी लाइक पोल। चलो ठीक है। हम्म, इसका तो मतलब ही नहीं बनता कुछ। कल करेंगे ऐसा, क्वेश्चंस तो बहुत तकड़े तकड़े वाले यार। चलिए कर लेते हैं यार, कर लेते हैं। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। अभी रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है, मान के चलो तुम्हारे पास तीन वेक्टर है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर, और थ्री के थ्री नॉन कोप्लेनर है।
इसमें इसका मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा ए बी सी है इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ या ना? बिल्कुल, तुम कहोगे बिल्कुल। देन द थ्री वेक्टर ए डैश बी डैश एंड सी डैश, उनकी इक्वेशंस क्या होंगी? तो इसको ऐसे लिखना, ए डैश होगा बी क्रॉस सी, ए बी सी, बी वेक्टर होगा सी क्रॉस ए बी सी, एंड देन सी वेक्टर होगा ए क्रॉस बी, साथ में ए बी सी, है ना? समझे? बिल्कुल। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है यार, इसकी पहली प्रॉपर्टीज है ए डॉट ए कैप बी डॉट बी कैप एंड देन सी डॉट सी कैप इक्वल टू वन। और अगर किसी दूसरे के साथ है, मतलब ए डॉट बी, या तो मैं बोल दूं ए डॉट सी कैप ये बी कैप इक्वल टू जीरो। हाँ, मतलब दूसरे के साथ कुछ भी हो इक्वल टू जीरो। तो तुम्हारे लिए इतनी बातें थी वेक्टर्स में पढ़ने के लिए, अब हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस में एक आधा कुछ आ गया ऐसा कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट, तो मेरे को लगता ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तुम्हें केवल समझाना था, एंड देन वो मैंने पूरा समझा दिया। तो ऐसे प्यार बरसाते रहिए, ऐसे अपना प्यार देते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ गुड जर्नी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका ही चैनल लगा है, इस पड़ोसियों का नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।